जिस सुबह की रात इब्न जियाद ने कूफा के लिए रवाना होना था, इस रात मंजर बिन अल-जारूद कासिद को लेकर इब्न जियाद के पास आया और मकतूब इसे पढ़ाया। इब्न जियाद ने इसी वक्त इमाम हुसैन के कासिद को कत्ल करवा दिया और बसरा में लोगों के सामने सख्त तहदीद आमेज तकरीर की और कहा, खुदा की कसम, मुझे मुसीबत, दुश्वारी या दुश्मन के असलहा से डराया नहीं जा सकता। जो मुझसे दुश्मनी रखे मैं इसके लिए अजाब हूँ, और जो मुझसे जंग करे इसके लिए मैं जंग की आग हूँ। अमीर अल-मोमिनीन यजीद ने मुझे कूफा की विलायत सौंपी है। मैं कल वहाँ जाने वाला हूँ और अपने पीछे उस्मान बिन ज़ियादा बिन अबू सुफियान को तुम पर नायब बनाए छोड़े जा रहा हूँ। तुम लोग इख्तिलाफात और बगावत से इज्तिनाब करो, वरना किस्म इस ज़ात की कि जिसके सवा और कोई खुदा नहीं। अगर मेरे पास तुम में से किसी की मुखालफत की खबर पहुँची तो मैं इसको और उसके हामियों और दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं बईद, दूर के बदले करीब को पकड़ूंगा, यानी रुपोश मुजरिमों के वारिसों और हामियों को पकड़ूंगा जो मौजूद होंगे, यहाँ तक कि मामला सुलझ जाए और तम में कोई मुखालफत करने वाला और फूट डालने वाला बाकी ना रहे। याद रखो, मैं अपने बाप के मुशाबे हूँ, इस बाप के जिसने कंकर पत्थर रौंद डाले थे। अब्दुल्लाह बिन जियाद बसरा से अपने अहले खाना और 500 आरोहे के साथ कूफा की तरफ रवाना हुआ। इनमें से कुछ रास्ते में ही ठहर गए, मगर इसने कुछ परवाह न की और बराबर चलता रहा। कादसिया के मकाम पर पहुंचकर इसने 17 अफराद को अपने साथ लिया और बाकी को वहीं छोड़ा और धोखा देने के लिए हिजाजी लिबास पहनकर ऊंट पर सवार हुआ और चंद आदमियों को साथ लेकर हिजाजी रास्ते से मगरिब और इशा के दरमियान कूफा में दाखिल हुआ। रात के अंधेरे में मकर व फरेब के साथ पहुंचने से अलिफ सीन का मतलब ये था कि इस वक्त कोफियों में यजीद के खिलाफ एक लहर दौड़ी हुई है, लिहाजा ऐसे तौर पर दाखिल होना चाहिए कि वो इब्न जियाद को पहचान ना सकें और समझी कि हजरत अमामीम हिस्से तशरीफ ले आए हैं, ताकि अमन व अमानीत के साथ वो कूफा में दाखिल हो सके। और ऐसा ही हुआ। अहले कूफा, जिनको इमाम आली मकाम की आमद का इंतजार था, हिजाजी रस्ते से हिजाजी साज और सामान के साथ आता देखकर रात की तारीकी में हर शख्स ने यही समझा कि हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। सब लोगों ने नारे बुलंद किए। इब्न जियाद बदनिहाद किसी को कुछ जवाब न देता था, बल्कि आवाज़ों को सुनता और सबको बगौर देखता हुआ चला जा रहा था। शोर सुनकर और भी लोग घरों से निकल आए और हर शख्स फर्जन रसूल समझकर आगे बढ़ने लगा। जब मजमा बहुत ज्यादा हो गया और नौबत यहाँ तक पहुंची कि राह चलने में रुकावट पैदा होने लगी, तो इस वक्त मुस्लिम बिन उम्र बाहिली, जो इब्न जियाद के साथ था, इसने पुकार कर कहा कि रास्ता छोड़, ये अमीर उबैदुल्लाह बिन जियाद हैं। इन अल्फाज को सुनकर लोगों को बहुत रंज हुआ। अफसोस करते हुए सब अपने अपने घरों को वापस हो गए और सिर्फ 10-20 आदमियों के साथ इब्न ज़ादाल गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ। गवर्नर हाउस में दाखिल होने के बाद इब्न जियाद ने आमीन ऐलान करने का हुक्म दिया। मनादी की गई और लोग जमा हो गए। इब्न जियाद गवर्नर हाउस से निकलकर लोगों के पास आया और अल्लाह की हम्दो सना अशारिया के बाद खिताब किया। अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मुझे तमेरी उमूर, तुम्हारी हुदूद और तमेरी अमवाल पर हाकिम बनाकर भेजा है। उन्होंने हुक्म दिया है कि मैं तमेरी मजलूमों के साथ इंसाफ करूं, हाजतमंदों को अता करूं, मुती व फरमाबरदार पर एहसान करूं और तुम में से मशकूक और नाफरमान लोगों पर सख्ती करूं। मैं तुम पिरास के अहकाम नाफिज करूंगा और उन अहकाम की पैरवी कराऊंगा। इस तकरीर के बाद इब्न जियाद ने कूफा के सरकर्दा लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन सब से तहरीरी जमानत मांगी कि वो और उनके कबीले के अफराद किसी मुखालिफ को अपने पनाह नहीं देंगे और न किसी किस्म की मुखालिफाना सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, और अगर किसी ने हुकूमत के किसी मुखालिफ को पनाह दे रखी है तो वो इसको पेश करेगा, और जो अपनी तहरीर की पाबंदी करेगा वो बुरी हो जाएगा। जो ऐसा नहीं कर पाएगा इसका माल और जान दोनों हलाल हो जाएंगे। इसको कत्ल करके इसी के दरवाजे पर लटका दूंगा और उसके तमाम लवाहिकीन भी महफूज नहीं रहेंगे। इब्न जियाद की आमद और डराने धमकाने से अहल कूफा खौफ ज़दा हो गए और उनके ख्यालात में तब्दीली आने लगी।